साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन की। सभी साथियों को बधाई जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, और उन सभी राज्यों को भी बधाई, उन सरकारों को जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है या बहाल करने का स्टेप लिया है। तो साथियों, आज 2-3 क्वेश्चंस का जवाब लेकर आया हूं। अब एनपीएस के 10% का क्या होगा, सरकार के अंशदान का क्या होगा, या कार्मिकों के अंशदान का क्या होगा, ये डूब जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, जो हमारा एनपीएस कटता है, एनपीएस का पैसा जो कर्मचारियों का 10% है वह जीपीएफ में जमा हो जाएगा, और सरकार का अंशदान 10% या 14% जो भी था वो सरकार के पास रह जाएगा। मतलब सरकार उस पैसे को अपने खाते में, अपने कोष में जमा कर लेगी, और जो हम कार्मिकों का 10% था उसको उनके जीपीएफ में जमा कर देगी। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस की कैटेगरी में आते थे, उनकी जीपीएफ कटौती 1 अप्रैल सन 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ओपीएस बहाल कर सकती है? ये प्रश्न बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, इसी का आंसर मैं आज लेकर आया हूं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये केंद्र सरकार द्वारा लागू जरूर किया गया था राज्य सरकारों की सहमति से, लेकिन इसमें राज्य सरकार जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना स्टेप लेने के लिए। 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प पत्र में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी। वे जब चाहें नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित, तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। किसी भी अधिसूचना में कहीं भी ये राज्य के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन ही लागू रही। जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ओपीएस 2010 तक लागू रही, छत्तीसगढ़ में 2012 तक लागू रही, और केरल में 2013 तक लागू रही, तथा वेस्ट बंगाल में आज भी लागू है। तो इन सभी एग्जाम्पल से प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार का मामला है, इसमें केंद्र सरकार का कोई दखलंदाज नहीं है, कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। अतः कोई भी राज्य सरकार अपने कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति से या असहमति से, राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी ओपीएस बहाल या लागू कर सकती है। राज्य सरकारें, कोई भी राज्य हो, जब चाहें इसको बहाल कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को राज्य की संचित निधि से देना होता है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई होगी समझता हूँ।